अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिखा है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये लेस देन का मतलब क्या होता है। लेस देन का मतलब होता है कि कम। लेस देन का मतलब कम, कि 20 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सवाल में क्या लिखा, राइट ऑल, आपको सब नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर आपको लिखने हैं लेस देन 20, लेकिन वो 20 से कम होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और क्या करना है, आपको 20 तक लिखना है, 20 से कम लिखना है, 20 से ज़्यादा नहीं लिखना। प्राइम नंबर मैंने जिस तरह आपको समझा था कि प्राइम नंबर किसी कहा जाता है, हर वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आ सकता है और अपने टेबल के लिए वो 1 के टेबल में आ सकता है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। और इसके हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर हम लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि लेस देन 20, तो 20 से लेस देन हमारे पास क्या 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 क्यों नहीं लिखा है, 1 यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ एक फैक्टर बनाता है। 1 का हमेशा एक फैक्टर बनता है, वो सिर्फ 1 ही बनता है। चूँकि प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, अपने टेबल में आता है और अपने टेबल के लिए 1 के टेबल में आता है। अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 सिर्फ अपने टेबल में आ सकते, इसके किसी और टेबल में नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 शो नहीं कर दिया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो उसने बोले लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या हो गया, 20 से कम होना चाहिए, तो 19 हमारे पास प्लस नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, राइट ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा, 10 एंड लेस देन 40। जिस तरह मैंने समझा है कि लेस देन का मतलब क्या होता है, कम, और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। यानी वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10, 10 से ज़्यादा होना चाहिए, और 40 से कम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर हर वो इवन नंबर लिखना है जो 10 से क्या हो, ज़्यादा हो, उसमें 10 काउंट नहीं किया जाएगा। और लेस देन यानी 10 से ग्रेटर, 10 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हम 10 काउंट नहीं करेंगे, 40 से कम होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि इवन नंबर कौन से नंबर को कहा जाता है, हर वो नंबर जो 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जिसका आंसर हमारे पास पॉइंट में ना आता हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, और इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि आपको आंसर कहाँ से, 10 से ज़्यादा और 40 से क्या है, कम। अगर 38 के बाद हम मज़ीद पढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, हमें 40 के इक्वल नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो इसलिए 38 है क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 12 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 16, 18, ये 38 है कि सारे के सब 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है राइट ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 29। तो ऑड नंबर जिस तरह मैंने आपको समझा, ऑड नंबर किसे कहते हैं, हर वो नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, जो जोड़ा नहीं बना सकता, या अगर हम उसको 2 की टेबल से डिवाइड कर ले तो उसका आंसर हमेशा किस चीज़ में आएगा, पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। डेसिमल फ्रैक्शन से मुराद ये है कि 5.3, 0.2, 6.5, इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर हम किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका आंसर सिंपल फॉर्म में नहीं आता बल्कि पॉइंट में आ जाए तो उसको ऑड नंबर कहा जाता है। यानी ये कम्प्लीटली डिविजिबल 2 नहीं है, इसलिए उसको ऑड नंबर कहा जाता है। तो सवाल में ये लिखा है कि आपको यहाँ पर ऑड नंबर लिखने हैं, और ऑड नंबर क्या होनी चाहिए आपके पास, ऑड नंबर आपके पास 29 से कम होनी चाहिए। तो 29 से कम, इसका मतलब ये हो कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27 और ये हमारे पास क्या था, कंप्लीट हो जाएगा। कि उसने बोला लेस देन 29, तो लेस देन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि लेस देन का मतलब होता है कम, 29 से कम होना चाहिए, 29 से कम हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, यानी 30 और 50 के दरमियान आपको क्या लिखना है, कंपोजिट नंबर लिखना है। और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर को कहा जाता है, तो कंपोजिट नंबर और उस नंबर को कहा जाता है जो अपने टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बनते हैं। जिस तरह मैं आपको बोलूँ 6 या 30 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल में आ सकता है, 6 के टेबल में आ सकता है, 10 के टेबल में आ सकता है, 15 और इसके लिए 30 के टेबल में आ सकता है। यानी हर वो नंबर जिसके फैक्टर हमेशा 2 से ज़्यादा बनते हैं, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कह रहे कि 30 और 50 के दरमियान आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 32, उसके बाद 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49। यानी 32 2 के टेबल में आ सकते हैं, 1 में भी आ सकते हैं, 16 में भी आ सकते हैं, 4 में भी आ सकते हैं, 8 में भी आ सकता है, 33 के टेबल में आ सकते हैं, 11 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, 34 जो है 17 में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है। तो इन सब के फैक्टर जो 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें लिखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मैंने आपसे कहा था कि प्राइम नंबर कौन से नंबर को कहते हैं, हर वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ सकता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा था, 2 था। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, क्योंकि प्राइम नंबर की पहचान हम कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं, फिर 3, फिर 5, इस तरह से। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कह रहे कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, हर वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल में भी आ सकता है और 1 के टेबल में भी आ सकता है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा था, 4 था। हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। इसके 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 मैंने आपको करवा दिए। यहाँ तक आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर किसी को भी एक्सरसाइज 1.1 समझ में नहीं आया हो तो बार बार वीडियो देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाए।